नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। 10 मिनट के इस शो में आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपकी जेब के लिए है जरूरी। और आज की पहली खबर है जीएसटी से जुड़ी हुई। वित्त मंत्री ने जीएसटी को लेकर आज एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन उत्पादों की लिस्ट जारी की है जिन्हें खुला बेचने और जो पहले से पैक्ड या पूर्व लेबल्ड नहीं हैं, उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूध, दही और आटा जैसे दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर आलोचनाओं के बीच सीतारमण ने पिछले महीने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की आम सहमति से यह फैसला लिया है। अनाज, आटा, दही और लस्सी पर जीएसटी लगाने का उद्देश्य करचोरी पर लगाम लगाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि खुली बिक्री योग्य दालों, जौ, गेहूं, ओट्स, बाजरा, चावल, आटा, रवा, बेसन, मुरमुरे और दही आदि समेत कुल 14 वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। केवल इन उत्पादों के ब्रांडेड और प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड पैक पर ही जीएसटी लगेगा। क्या आप भी निवेश को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? तो आपके लिए बाजार में एक नया इंडेक्स फंड आया है। असेट मैनेजमेंट कंपनी डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। इसका नाम निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड है। यह फंड मिड कैप स्टॉक में निवेश करेगा। इस एनएफओ में 29 जुलाई तक निवेश किया जा सकता है। ये इंडेक्स फंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करेगा और ये फंड आपके पैसे को निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करेगा। निवेश करते समय पीई रेशियो, ईपीएस, रिटर्न ऑन इक्विटी आदि पर भी गौर किया जाएगा। उबर से यात्रा बनेगी अब सुरक्षित। कैसे बनेगी, चलिए आपको बताते हैं। अब आपकी कैब की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होगी। प्रमुख कैब एग्रीगेटर उबर ने आपातकालीन सहायता के लिए एक नया सेफ्टी फीचर ऐड किया है। हालांकि अभी इसे ट्रायल के तौर पर हैदराबाद में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों को राइड हेलिंग फर्म के प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम कार्रवाई के लिए डेटा प्रदान करना है। आपात स्थिति में कैब यात्री या ड्राइवर पुलिस के साथ उबर ऐप पर एक बटन को स्वाइप कर अपने नाम और संपर्क विवरण के साथ अपनी लाइव लोकेशन को शेयर कर सकेंगे, जिससे हर 4 सेकंड में अपडेट किया जाएगा। इसे पुलिस द्वारा संभावित सहायता तुरंत प्रदान की जा सकेगी। क्या आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं? तो जान लीजिए निवेश करने का ये एक गोल्डन फॉर्मूला। ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने शेयर बाजार निवेशकों को एक गोल्डन फार्मूला बताया है। निखिल कामत ने कहा कि भारतीय बाजारों में बुल रन के दौरान ज्यादा निवेशक बाजार में आते हैं। भारत की आबादी का केवल 2% हिस्सा बाजार से जुड़ा है। कामत ने कहा कि इस समय जैसा बाजार नजर आ रहा है, उस लिहाज से निवेशक को लालच से बचना चाहिए। उन्हें 1 साल या 6 महीने में पैसा डबल होने के लालच से निवेश नहीं करना चाहिए। निवेशकों को 15% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद से निवेश करना चाहिए। बाजार में पैसा तुरंत डबल होगा ऐसा सोचकर नहीं आना चाहिए। 15% तक के रिटर्न की उम्मीद के साथ बाजार में आना एक बेहतर रणनीति है। शेयर बाजार और सोना चमक गए हैं। क्या रहा हाल, चलिए जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरते हुए मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच बैंक, मेटल और एनर्जी शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी से भी निवेशकों की धारणा को मजबूती मिली। बीएसई सेंसेक्स 246 अंक की बढ़त के साथ 54,767 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62 अंक की बढ़त के साथ 16,340 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयर लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 6 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 50,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 137 रुपए के नुकसान से 55,539 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। घरेलू बाजार में घटा पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए निवेश, आगे कैसा हाल रहेगा, चलिए जानते हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के आक्रामक तरीके से नीतिगत दर में वृद्धि के साथ घरेलू बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के जरिए निवेश जून में घटकर 80,092 करोड़ रुपए रह गया। ये 20 महीने में पी नोट्स के जरिए निवेश का सबसे निचला स्तर है। ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता के बीच विशेषज्ञों का यह कहना है कि निकट भविष्य में पी नोट्स के जरिए निवेश में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक उन विदेशी निवेशकों को पी नोट्स जारी करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। जून महीने में निवेश लगातार दूसरे महीने कम रहा है। ऑटो कंपनियों के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। ऑटो कंपनियों का निर्यात बढ़ गया है।
भारत का यात्री वाहन निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 26% बढ़कर 1,60,000 इकाई से ज्यादा रहा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यात्री वाहन निर्यात प्रभावित हुआ था। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में यात्री वाहनों का निर्यात बढ़कर 1,60,263 इकाई पर पहुंच गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में भारत का वाहन निर्यात 1,27,083 इकाई रहा था। यात्री कारों का निर्यात 88% बढ़कर 1,04,400 इकाई पर पहुंच गया। तिमाही के दौरान देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का यात्री वाहनों का निर्यात 53% बढ़ गया और पहुंच गया 68,987 इकाई पर। ओप्पो ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन, आइए जानते हैं इनकी कीमत और इनकी स्पेसिफिकेशंस। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने भारत में रेनो 8 सीरीज के रेनो 8 और रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। ओप्पो रेनो 8 की कीमत सिंगल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए करीब 30,000 रुपये है, 29,999, जबकि इसके प्रो मॉडल की कीमत 45,999 रुपये है। रेनो 8 प्रो 19 जुलाई से और रेनो 8 स्मार्टफोन 25 जुलाई से फ्लिपकार्ट, ओप्पो स्टोर और प्रमुख रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ओप्पो रेनो 8 प्रो में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4500 mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि केवल 11 मिनट में 50% तक इसकी बैटरी चार्ज की जा सकती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में मच गई है हलचल। एथर एनर्जी ने लॉन्च किया नया प्रीमियम स्कूटर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने मंगलवार को अपना प्रीमियम स्कूटर 450X को लॉन्च किया है। इसकी X शोरूम कीमत 1,39,000 रुपये है। एथर का दावा है कि ये स्कूटर सिंगल चार्ज पर 105 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। कंपनी ने कहा कि उसने एक सर्वे में ये पाया है कि देश में सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्रीमियम 450X के नए वर्जन को लॉन्च करने के साथ एथर ने लोगों की इसी मांग को पूरा करने का प्रयास किया है। और मारुति की इस SUV से कल उठेगा पर्दा, आइए जानते हैं इसकी कीमत कितनी हो सकती है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी बुधवार को नई ग्रैंड विटारा को भारतीय बाजार में पेश करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी अगस्त 2022 के आखिर में इसे ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है और इसके दाम का ऐलान कर सकती है। मारुति SUV ग्रैंड विटारा में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनारामिक सनरूफ, 9 इंच का एक टच स्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा मारुति अपनी फ्लैगशिप SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर और एम्बियंस लाइटिंग का ऑप्शन दे सकती है। यह SUV 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ आएगी। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के मुताबिक इस कॉम्पैक्ट SUV की कीमत 9.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको है अपनी जेब की फिक्र, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हैं वहां सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारा ये खास इन्फोग्राफिक जरूर देख लीजिए।